10 साल के बाद देख लीजिए, दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकलेगा, निकल रहा है। इट इज़ अ फैक्ट। वाइट हाउस उनका है पूरा यूएस उनका है, जितनी दुनिया की कॉरपोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल बाबा। दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। जलवा है हमारा। उन 25 कंपनीज के पास $5 ट्रिलियन का बजट है। $5 खरब, $5 ट्रिलियन का बजट है उनके पास। और ये जो आज इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भरमार आई हुई है, ये जो बरस रहे हैं डॉलर, वो कौन ला रहा है? क्या समझते हैं अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए, ठीक है, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, कभी सऊदी अरब हमारे वीज़े बैन कर देता है, कभी सऊदी अरब से मुश्किलात आ रही होती हैं, या यूरोप कभी अमेरिका वीज़े बंद कर देता है। क्या समझते हैं, क्या वजह बनती है कि हमारे वीज़ों को बैन कर दिया जाता है? यही अगर आप चाइनीज़ वर्कर की बात करें या इंडियन वर्कर की बात करें तो उनको हमेशा प्रेफर किया जा रहा होता है। अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज़ सुना था कि रशिया ने 10 लाख इंडियन को ऑफ़र किया कि आप हमारे मुल्क में आए और काम करें, और यहाँ पे पाकिस्तान हालांकि इस्लामी मुल्क है, जैसे दुबई है, तो पाकिस्तान के वीज़े बैन हो जाते हैं। इसके ऊपर आप ऐसा क्या समझते हैं? क्या अच्छा, पाकिस्तान यहाँ से बाहर जाते हैं, वहाँ जाके वो फ्रॉडियन लगाते हैं, इस वजह वो वीज़े बंद कर देते हैं। ये सीन होता है। पता है क्या बात है कि कोई भी जगह है, पाकिस्तान है, इंडिया है, कोई भी जगह है, कि ये चीज़ हर बंदा है। पाकिस्तान फ्रॉड नहीं है कि हर बंदे में 5 उंगलियां, ऐसी नहीं है। जब पाकिस्तानी कुछ जाके फ्रॉड लगाते हैं ना, इंडिया भी जाके लगाते हैं, और भी जो मुल्क हैं वो भी करते हैं, ठीक है ना। कि इशू पता है क्या है? इशू ये है, पाकिस्तान ना कहते हैं ना, बंद से बदनाम बुढ़ा है। ये बदनाम हो गया हुआ है। ये बदनाम इस हिसाब से हो गया, कुछ लोगों ने कुछ हरकतें ऐसी की हैं। अब देखें ना, अब देखें वर्कर जब इंडिया के वो मांग रहे हैं, तो पाकिस्तान के वर्कर के क्या हाथ पैर नहीं है, वो काम नहीं कर सकते। तो ये तो आजकल जनरल नॉलेज में भी लोग सवाल करते हैं, पाकिस्तानी ऐसे हैं, हर चीज़ का निचोड़ है। इंडियन वर्कर हो, कोई भी हो, किसी की बुराई नहीं मैं कर रहा है, मैंने एक पाकिस्तानी होते जाएगा आपके सवाल का। देखिए, हम अपने मुल्क की बात करेंगे, जो पाकिस्तानी है वो, अच्छा, जैसे भाई ने बात कहा कि कहीं ना कहीं गलतियाँ हुई थी, जिसकी वजह से, तो वो भाई का भी कहने का वही मकसद था कि हमने कोई गलतियाँ की थी जिसकी वजह से सबको वो भुगतनी पड़ रही हैं। सबको भुगतनी पड़नी है, गलती ये करता है, भुगतनी सबको पड़ती हैं, ठीक है ना। मगर आपके सवाल में एक थोड़ा सा डाउट है कि हम गलती करते हैं, भुगतनी सबको पड़ती है, जो बाकी मुल्क गलती करते हैं उनको क्यों नहीं ओपन होता? ये भाई ने बड़ा सवाल किया, जैसे इंडिया की या बाकी मुल्कों की बात कर रहे हैं, कहते जब वो गलती करते तो क्या फिर वो पावरफुल ज़्यादा है, उनकी गवर्नमेंट पावरफुल ज़्यादा है, या हम लोग कमज़ोर हैं? उनकी गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, हमारी गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं है। अच्छा। उनकी गवर्नमेंट से पास ज़्यादा राइट्स हैं हमारे पाकिस्तान के। हम तो कह रहे थे हमने जो जंग लड़ी है तो हमने जंग जीती है, हमारा नाम हुआ है, और हमें मतलब अमेरिका तक से दावते हैं कि जी आपने बड़ा अच्छा काम किया, तो हम तो ये चीज़ें सुनते रहे हैं। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि तौर पे हुई है ना वो तो? अच्छा, वो तो एक वक्ती तौर पे था, एक सीन हुआ, ग्रेड वो खत्म हो गया, बस उसके अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ है। आप क्या समझते हैं बेहतर कैसे हो सकता है अगर मुल्कों की बात की जाए, चाहे दुनिया के बाकी मुल्कों में इज़्ज़त कैसे बढ़ सकती है? अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात की जाए तो अक्सर हमने देखा है कि एक लाइन में लगा कर चेक किया जा रहा होता है, और बाकी अगर मुल्कों की बात करें तो वो गुजर जाते हैं। तो इस क्या समझते हैं? मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा, पाकिस्तान के साथ और भी बहुत से मुल्क हैं, लेकिन हम अपने मुल्क की इसलिए बात कर रहे हैं कि हम जब जाते हैं तो हमें ये मुश्किलात फेस आती है। तो क्या समझते हैं बेहतर कैसे हो सकती है? बेहतर कैसे होंगे? बेहतर ऐसे हो सकती हैं कि अगर ज़्यादा एजुकेट पर्सन हो, तो मतलब कि जो आजकल के एजुकेशन की जो आप कमी कह रहे हैं उसको बेहतर किया जाए, एजुकेशन को बेहतर किया जाए तो सिर्फ हवाले से हो सकती है मेरे ख्याल से। क्या समझते हैं सर? दुनिया ने एजुकेशन पे बड़ा काम किया है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया, जैसे अगर इंडियन वर्कर जा रहे हैं तो उन्होंने आईटी के ऊपर बड़ा काम किया। आप क्या समझते हैं हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, या कहाँ से गलतियाँ हो रही हैं कि जिसकी वजह से हमें वो अपना जो हम ओहदा था या रुतबा था वो खोते जा रहे हैं? वो इसलिए, देखो, गलती की आप बात करें ना, तो इंडिया में देखा जाए पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है, उसके सूबे भी ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो मगर पाकिस्तान में सूबे कम है। आपसे गुर्बत की बात की, वो हम ये न्यूज़ सुन रहे थे कि वो कहीं ना कहीं गुर्बत को बहुत ख़त्म करते जा रहे हैं, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। वो आगे जाए जा रहे हैं, हम पीछे जाए जा रहे हैं। हमें इस चीज़ का नहीं पता। बड़ों ने हमें एक सवाल कहा था कि उन्होंने कहा था हमारे टाइम में पाकिस्तान के पैसे इंडिया में ज़्यादा हो रहे थे। अच्छा, ठीक है, वो टाइम हमने देखा, बड़ों ने हमारे देखा है। मगर आज हमारे टाइम में ऐसा वक्त आ गया कि इंडिया की करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, पाकिस्तान की डाउन से डाउन हो जा रही है। सिर्फ आप इंडिया की बात ना करें, बांग्लादेश की भी बात करें कि वो भी हमसे बाद में ज़्यादा, उसकी भी करेंसी हमसे ज़्यादा हो गई। आप क्या समझते हैं एजुकेशन की बात कर ली जाए या उसके अलावा बाकी चीज़ों की बात कर ली जाए, तो क्या फ़र्क है दूसरे मुल्कों से हमारे यहाँ पे? अरे फ़र्क इधर 5 क्लास तो हमारी जो सिलेबस है ना बहुत पुराना है, पहले बात हो, ठीक है। सिलेबस इन्होंने जो वहाँ पे पढ़ाते हैं ना, 4-5 क्लास में पढ़ाते हैं बाहर के मुल्कों में, पाकिस्तान में पढ़ाया जाए 9-10 क्लास में, तो ये बहुत बड़ी वजह है। अच्छा,
ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब पाकिस्तानी को भी रियलिटी समझ में आ गई है कि इंडियन की रिस्पेक्ट पूरी दुनिया करती है और दूसरी साइड पाकिस्तानी को कोई वीजा भी नहीं देते। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन इंडिया ने पहले दिन से एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे फोकस किया और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई। इसीलिए तो आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी को इंडियन लीड करते हैं। और दोस्तों पूरी दुनिया को इंडियन पे भरोसा है कि इंडियन कभी उल्टे सीधे काम नहीं करते, अपने काम से मतलब रखते हैं। और दूसरी साइड पाकिस्तान ने इंडिया से अलग होकर रिकॉर्ड ब्रेकिंग मदरसे खोले और पाकिस्तानियों को सिर्फ एक ही बात पढ़ाई कि इंडिया हमारा दुश्मन है और इंडिया एक दिन पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, इसीलिए हमें जिहाद करना है। इसीलिए तो दोस्तों आज पाकिस्तानी को 2 नंबरी के अलावा कोई काम नहीं आता। पाकिस्तानी दूसरी कंट्री में काम करने के लिए जाते हैं और वहां जाके भीख मांगते हैं या तो 2 नंबरी के काम करते हैं। इसीलिए तो आज पाकिस्तानी को कोई वीजा भी नहीं देते। दोस्तों पाकिस्तानी यूएई और सऊदी को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन वो भी अब पाकिस्तानी को वीजा देने से मना कर देते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।